इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन क्या होता है। अल्फा और बीटा के साथ कोएफिशिएंट का रिलेशन हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। अब आगे उसके अगर मान लिया जाए कि जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अल्फा एंड बीटा है, तो इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इस पर हम कुछ सवाल देखते हैं। आर एस अग्रवाल में एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कैसे करेंगे। ये कहता है कि फाइंड द जीरोज, क्वेश्चन है इसका, फाइंड द जीरोज ऑफ द polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ये क्वेश्चन है। पहले पॉलिनोमियल्स का जीरो निकालना है और जीरो निकालने के बाद उसका वेरिफिकेशन करना है उसके कोएफिशिएंट के साथ, उसके रिलेशन का। 6 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। इसको हम फैक्टराइज करेंगे पहले, है ना। तो फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या होगा, इसको हम इक्वल टू 0 और तब इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये होगा 2√3x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। और अब यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x कॉमन ले लिए तो बचा √3x माइनस 1, और यहां से अगर √3 कॉमन ले लें तो बचेगा √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और √3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस √3, ये इसका फैक्टर हो गया। अब दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 0 होता है, इसका मतलब कि दोनों में से कोई एक 0 होता है। तो अगर √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा कंडीशन हो सकता है 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू √3। और तब इसमें x का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 और इसमें x का वैल्यू हो जाएगा √3/2। इसमें से कोई एक अल्फा और कोई एक बीटा हो सकता है। हम मान लेते हैं
कि अल्फा हो गया हमारा 1/√3 और बीटा हो गया √3/2। अब इसके रिलेशन को देखते हैं, है ना। तब यहां लिखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के बारे में हम लोग पढ़े हैं -b/a पढ़े हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा है हमारा 1/√3 और बीटा है √3/2। इसका मान रखिए 1/√3 प्लस √3/2, दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाएगा ये 2√3 और 2 + 3। फाइव बाई 2√3। यहां देखिए 5 जो है वह b है, b क्या है यहाँ -5 है, और a क्या है 2/√3 है। इसका मतलब ये हुआ कि -b/a ये वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटा कोएफिशिएंट ऑफ x² है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के कंडीशन में क्या होगा, तो 1/√3 इंटू √3/2, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या 1/2, और 1/2 को हम c/a कैसे लिख सकते हैं, तो c का वैल्यू है √3, c का वैल्यू है √3 और इसका वैल्यू है 2√3। ये और ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसी रूप का है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसी तरह से 1 से लेकर के और 12 तक आर.एस. अग्रवाल में बनेंगे। इसके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2/3 and -1/4. Verify the relation between the coefficient and the zero of the polynomial. तो सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। यहाँ सॉल्यूशन में अल्फा इज इक्वल टू 2/3 और बीटा इज इक्वल टू -1/4 मान लेते हैं। तो इसका जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा वह क्या होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा, फॉर्मूला से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तब इज इक्वल टू x² माइनस 2/3 माइनस 1/4 इंटू x प्लस 2/3 इंटू -1/4 इज इक्वल टू x² माइनस इसका एलसीएम लेंगे 12, 4 2 जा 8 माइनस 4 3 x प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका -1/6 इज इक्वल टू x² माइनस
5/12 x माइनस 1/6। ये आपका आंसर हो सकता है। नहीं तो इसके फिर आगे एक स्टेप बढ़ेंगे, तो ये चूंकि इक्वल टू जीरो होता है, ये इक्वल टू जीरो होता है, तो हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे। 12 और 6 का एलसीएम 12, ये हो जाएगा 12x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये जाकर के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा 12x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अभी इसका भी वेरिफिकेशन करना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा तो हम लोगों को पहले से मालूम है, 2/3 प्लस -1/4, और इसी माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 माइनस 1/4। अब इसको हम 3 4 12 4 2 जा 8 माइनस 3 मीन्स 5/12, और 5/12 तो ये 5 जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -5/12। इसका मतलब हुआ ये कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटा कोएफिशिएंट ऑफ x²। दूसरा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 2/3 इंटू -1/4, ये तो हो जाएगा -1/6। तो -1/6 को हम अगर इसके रूप में लिखें तो c/a होता है, तो -2/12 लिख सकते हैं। ये कैंसिल होकर के 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा। वेरिफिकेशन हो गया इसका, ये भी कंप्लीट। अब देखिए इसके आगे एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। तो इसमें दो चीजें दी हुई है। पहला अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, माने सम ऑफ जीरोज दिया है, सम ऑफ जीरो ये दिया है 5/2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये दिया है आपका 1। तो जैसा कि हम जानते हैं पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होगा? पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या हो जाएगा ये? x² माइनस 5/2x प्लस 1। अब इसका भी अगर आप फ्रैक्शन हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ 0 दे दीजिए और तब इसका एलसीएम ले लीजिए। 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका बच जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही इसका इक्वेशन होगा। अब आप लोग इस एक्सरसाइज को बनाकर देखिए। जहाँ दिक्कत होता है उसको मेरे व्हाट्सएप पर देकर पूछिए।